राजधानी पटना का बाज घाट क्या वाकई में इतना महंगा है कि यहाँ किसी गरीब का अंतिम संस्कार नहीं हो सकता? कि बीपीएल के तहत जो भी अंत्योदय अन्न योजना परिवार कार्ड धारक हैं उन सबके लिए ये सेवा निःशुल्क दी जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस बाज घाट को ईशा फाउंडेशन को देकर कोई बहुत बड़ी गलती कर दी। डोम राजा 250 रुपए में 500 में। हाँ, कोई वहाँ पे कोई वहाँ पे जगह ही नहीं कि जहाँ पे उनको मोल भाव करना है। मतलब ये जगह स्वर्ग से भी बढ़िया है। यहाँ और जगहों के अलावा बनिस्पत यहाँ थोड़ा कम लगा है। बाकी जगह से कम पैसा लगा है आप कह रहे हैं? बाकी जगह से कम लगा है। अब जैसे गुलबी घाट जाते हैं, डोम राजा के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत मोल मोले करना पड़ता है, बहुत पैरवी करना, खुशामद करना पड़ता है। ऐसा है? ऐसा यहाँ फिक्स है। यहाँ माहौल हम बिल्कुल मैडम हमको बहुत अच्छा लगा। कोई चीज की दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ बहुत सुविधा है। पैसा जो भी लगा ठीक लगेगा, कोई नाजायज नहीं लगा। यहाँ ज्यादा तो नहीं ले रहे? नहीं, कुछ ज्यादा तो नहीं रहे? नहीं, हमको कुछ नहीं फर्क पड़ा। राजधानी पटना का बाज घाट क्या वाकई में इतना महंगा है कि यहाँ किसी गरीब का अंतिम संस्कार नहीं हो सकता है? क्या वाकई में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस बाज घाट को ईशा फाउंडेशन को देकर कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है? हकीकत क्या है, सच क्या है? देखिए, मार्केट में जो खबरें चल रही हैं, पूरे बिहार भर में जो खबरें चल रही है, वो सब कुछ यही बयां कर रही है। हमने सोचा क्यों ना इसकी पड़ताल की जाए, इसीलिए हम बाज घाट पहुंचे। नजारा बहुत खूबसूरत है, सुकून भरा है। पहली बार किसी शमशान घाट का नजारा देखकर ये लगा कि वाकई में अंतिम यात्रा भी बड़ी शांतिपूर्वक हो सकती है। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि बाज घाट वाकई में महंगा है या ये सिर्फ एक बवाल मचाने का तरीका है। हम लोग यहाँ पर मौजूद है और यहाँ जो ईशा फाउंडेशन की तरफ से स्टाफ रखा गया है, सेवादार रखे गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है, आपका नाम क्या हुआ? अतुल। अतुल है हमारे साथ। अतुल, देखिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो आ रहे हैं वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि बाहर जब किसी और शमशान घाट जाते हैं तो वहाँ कहीं 8,000, कहीं 10,000 या कहीं 500 में भी हो जाता है। ऐसा चल रहा है मार्केट में। यहाँ क्या सुविधा दे रहे हैं आप? मतलब यहाँ चार्ज क्या क्या लगता है? पंडित का कितना लगता है? नाई का क्या लगता है? डोम राज का क्या लगता है? क्या क्या यहाँ फिक्स रेट है? तो यहाँ पे जो है सारा चार्ज जो भी है वो फिक्स्ड निर्धारित है। 3500 रुपये यहाँ का रजिस्ट्रेशन फी है। 500 रुपये डोम राजा का चार्ज है जो मुखाग्नि देते हैं। 250 रुपये पंडित जी का है और 150 रुपये नाई का है। और ईशा जो है वो तमिलनाडु में 33 क्रेमेटोरियम चला रहा है पिछले 15 सालों से, जहाँ पे 1.25 लाख से ज्यादा दाह संस्कार किए गए हैं ऑलरेडी। और ये सारे क्रेमेटोरियम सरकार के हैं। ये वाला जो बाज घाट है ये भी सरकार का है। ईशा जो है वो मैं सवाल लेती हूँ, क्योंकि आपने सारा कुछ बता दिया। मतलब टोटल लगभग 5,000 के आसपास हो गया। क्योंकि विवाद इसी पर है, मैं इसको और क्लियर समझना चाहूंगी। क्योंकि अंतिम संस्कार में लकड़ी भी महत्वपूर्ण होती है, उसका चार्ज भी अलग से होता है, तो वो टोटल मिलाकर कुल कितना पड़ जाएगा? तो यहाँ पे जैसे अभी इलेक्ट्रिक फर्नेस अगर वो लेते हैं तो उसमें इतना ही कॉस्ट रहेगा। लेकिन अगर वो लकड़ी लेते हैं तो यहाँ पे उसका भी चार्ज फिक्स्ड है। 10 रुपये केजी आम है और 20 रुपये केजी सखुआ है। और इसमें भी कोई कहीं मोल भाव या कोई उसके बाद ये बार्गेनिंग नहीं है। सीधा उसका जो रेट है वही उसका रेट है। मान लीजिए पंडित जी आपके कहें कि नहीं 500 नहीं लेंगे, हमको 2,000 चाहिए, ऐसा अगर करेंगे तो क्या होगा? नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं सकते क्योंकि हमने उनसे इस तरह से ही बात की है। हमारे पास सब लोग इस तरह से टर्न में हैं, तो वो लोग भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि इससे सबका फायदा हो रहा है और एक सिस्टम से काम चल रहा है, एक व्यवस्थित। और सबसे बड़ी बात इसका अनुभव कि जो व्यक्ति अपने प्रियजन को जब आखिरी क्षण में विदाई दे रहा है और उसके साथ आसपास उसको ये अनुभव नहीं हो रहा है कि कोई मुझसे मोल भाव कर रहा है, तो उनका जो ये पूरा स्ट्रेस है, उसका जो तनाव है, मोल भाव नहीं होगा। कोई मोल भाव मतलब नहीं। आपके नाइट 150 रुपए में मान जाएंगे। हाँ, उनको मनाना नहीं पड़ेगा, उन्हें बस उतना देना है। वहाँ पे कोई मोल भाव है ही नहीं। वहाँ डोम राजा 250 रुपए में 500 में। हाँ, कोई वहाँ पे कोई वहाँ पे जगह ही नहीं कि जहाँ पे उनको मोल भाव करना है। निर्धारित है, उतना होगा और बस उससे काम हो जाएगा। तो कहीं पे भी उन्हें लगना नहीं पड़ेगा। उनका पूरा ध्यान अपने प्रियजन को कैसे अंतिम विदाई, अंतिम क्षणों में कैसे वो
उनके साथ रह सकते हैं उसी पर रहेगा। उसी पर रहेगा। देखिए यहाँ पर जो व्यवस्था है उसके बारे में एक बात और समझ में आती है कि यहाँ कोई मोल भाव नहीं करना पड़ेगा, किसी से आपको झगड़ना नहीं पड़ेगा, फिक्स रेट है हर चीज़ का। और जब बात फिक्स रेट की हो जाती है तो लोग जिस काम को करने के लिए आए उसको बेझिझक शांतिपूर्वक कर पाते हैं, और ये तो सबसे बड़ा दुख का समय होता है। हमारे साथ एक और सेवादार है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अश्वनी है, मैं बनारस से हूँ। बनारस से हैं जी। आप कहाँ से हैं? मैं गुजरात से हूँ। गुजरात से। तो बहुत सारी खबरें ऐसी भी चल रही हैं कि ईशा फाउंडेशन की सारी तमिलनाडु की टीम बिहार में आ गई है और बिहार के लोगों का रोजगार छीन लिया है। वैसे ये टर्म कहना अपने आप में बहुत गलत है, क्योंकि बिहार के बहुत ज्यादा लोग पूरे देश भर में काम करते हैं, तो देश भर के लोग भी अगर बिहार आते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये भैया जो है गुजरात से हैं और आप जो है बनारस से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। यहाँ जो अभी खबरें चल रही हैं उससे इतर मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये ईशा फाउंडेशन अगर अंतिम संस्कार करवाएगी तो क्या अलग रहेगा, क्योंकि तमाम और भी शवदाह है, आपका फाउंडेशन अलग क्या करेगा? देखिए, जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं उसका एकमात्र मकसद यही है कि जितना भी प्रोसेस है करने का, इसको किस तरीके से गरिमापूर्ण किया जा सके, ताकि जो कोई भी आए उनके मन में ये नहीं रहेगा कि हमको वहाँ पे जाके कुछ बार्गेनिंग करनी है। उनको सारा जो ट्रांसपेरेंट तरीके से सब कुछ फीस उनको निर्धारित कर दिया गया है। वो जब आते हैं तो उनको कुछ नहीं करना है, उनको बस अपना फीस कटाना है और उन जो निर्धारित चीजें हैं उस पर ध्यान देते हुए फीस देके, और जो भी उनका जो क्रियाकर्म है, यहाँ के जो स्टाफ हैं आपको देखना चाहिए, वो लोग जब वो आते हैं और वो अपना खुद से उन्होंने साझा किया है अपना अनुभव कि यहाँ के जो स्टाफ हैं वो खुद से ही शव को किस तरीके से रखना है उसको बताते हैं। आप इधर ऐसे रख दीजिए, इसको इस प्रकार से करिए, सारी चीजें। और वो छोटी छोटी चीजें, उनकी जो प्रक्रिया है पूरी शव दहन की, उसमें 4 चांद, मतलब उनको इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है। वो कहते हैं कि मतलब ये जगह स्वर्ग से भी बढ़िया है। यहाँ पे जब लोग आते हैं ये सोच के नहीं आते हैं कि हमें यहाँ पे ये पैसे देने पड़ेंगे, वहाँ पैसे देने पड़ेंगे। वो सिंपली आते हैं, अपना शवदान करते हैं और सीमलेस तरीके से सारी चीजें अच्छे से हो जाती हैं। और एक बात जो आपने बताया कि ईशा फाउंडेशन तमिलनाडु से है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, फाउंडेशन तमिलनाडु में शुरू हुआ है। ये एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है। इसमें एक वर्ग के लोग नहीं है, यहाँ पे हर तरीके के लोग जुड़े हैं। कोई यहाँ पे जो लोग स्टाफ हैं ये सारे लोकल हैं, बिहारी, बाहर के नहीं हैं। ये हमारे ही लोग, हमारे ही जैसे लोग हैं। तमिलनाडु के कुछ लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट करते हैं उस चीजों को, क्योंकि हमारा जो पहला कार्यक्रम जो वहाँ पे हुआ था, मतलब वही क्लियरिटी ले लेते हैं। यहाँ जो और भी स्टाफ होगा, जो और सेवादार है, उसमें बिहार के लोग भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिहारी देसी है, हमारी तरह है सब। भागलपुर से, मधेपुरा से, पटना से, सौरभ भाई, हमारे ज्ञानेंद्र भाई, आप ये सब लोग, जितने भी लोगों से मिलेंगे आप, ये सब यहाँ के लोकल स्टाफ है जी। देखिए, कुल मिलाकर ये समझ में आ रहा है कि जिस तरह का नरेटिव चल रहा है वो नरेटिव सही नहीं है, और इसी नरेटिव को हम लोग कहीं ना कहीं परखना चाहते थे, ग्राउंड पर इसे समझना चाह रहे थे, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बांसघाट को लेकर मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि हम और जगह जाते हैं जहाँ कई बार हमें शायद फिक्स रेट जैसा कुछ नहीं मिलता है, और उस वजह से कई बार, चाहे वो लकड़ी खरीदने की बात हो, चाहे वो पंडित को लेकर हो, नाई को लेकर हो, या डोम को लेकर हो, बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। और उस परेशानी में वैसे ही आप काफ़ी दुख में होते हैं, और जब इस तरह की परेशानियां होती हैं तो बहुत मुश्किल होता है। हाँ, एक अलग बात ये है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि फिर गरीबों का क्या, 3500 रुपये किसी गरीब के लिए देना कितना मुश्किल होगा। तो इस पर भी चलिए जांच पड़ताल करते हैं और जानते हैं कि क्या गरीब यहाँ पर अंतिम यात्रा में नहीं जा पाएंगे, क्या गरीब के लिए बांसघाट नहीं है। आप लोगों से ही जान लेते, क्या जो व्यक्ति, मान लीजिए कोई इतना गरीब व्यक्ति है जो महीने का ही 5000 कमाता हो, ठीक है, इतना गरीब व्यक्ति वो 5000 कैसे एक अपने परिजन के लिए खर्च कर पाएगा? उसके लिए क्या नहीं सोचा ईशा फाउंडेशन ने, या सम्राट चौधरी जी ने, या बांसघाट के व्यवस्था कर्मियों ने? क्या कहेंगे इस पर? जी, अभी खुशखबर है हमारे लिए कि ये प्रोसेस में था जब से ये शुरू हुआ है, लेकिन आज शाम को ही 6 बजे, 6:30 बजे हम ये अनाउंस कर रहे हैं। जैसे कि हर पूरे तमिलनाडु में है कि बीपीएल के तहत जो भी अंत्योदय अन्न योजना परिवार कार्ड धारक हैं, उन सबके लिए ये सेवा निःशुल्क दी जाएगी। और यही हमारा
रहा है पहले से कि ये जिस तरह से हम दे रहे हैं ये सब तक पहुंचना चाहिए। बीपीएल परिवार के लिए मुफ्त सेवा रहेगी, जी जी, ये कंफर्म है। कंफर्म है। इसके लिए करना क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं बीपीएल परिवार से जुड़े दर्शक भी होंगे, उनको करना क्या होगा? उन्हें बस वो अपना अंत्योदय अन्न योजना का जो कार्ड है, परिवार धारक जो है उनको वो कार्ड लेके आना होगा और उनके लिए सारी सेवा बिल्कुल निशुल्क होगी। मतलब बाकी लोगों को जो आप फैसिलिटी देंगे, जो 3500 रुपए की रसीद कटाते हैं, वही आप सेवा जो है, जो बीपीएल कार्ड धारक है उनको मुफ्त में देंगे। बिल्कुल मुफ्त में देंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और अभी तक जिसको लेकर कहीं ना कहीं हम लोग भी चिंतित थे कि उन गरीबों का क्या, जो भी सुकून से अंतिम यात्रा में जाना चाहते हैं उनका सुकून क्या छीन जाएगा, पर ऐसा नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी खबर है, गरीब परिवारों से जुड़ी हुई खबर है और कहीं ना कहीं इसको लेकर जो विवाद है वो भी अब इस खबर के साथ खत्म होना माना जा सकता है। अंतिम संस्कार के बाद एक बहुत ज़रूरी प्रक्रिया होती है कि जिसका भी अंतिम संस्कार होता है उसका जो है मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी होता है जिस भी शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाता है। और हमने देखा है कि बहुत सारे शमशान घाट में जब आप वो सर्टिफिकेट की डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, तो वहाँ के कर्मचारी आपसे अच्छी खासी रकम वसूल करते हैं। तो बास घाट में क्या व्यवस्था है, आप लोग क्या कितना चार्ज करेंगे जब आप डेथ सर्टिफिकेट देंगे परिजनों को? तो जो 3500 रुपये रजिस्ट्रेशन फी है, डेथ सर्टिफिकेट उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट उसी में आ जाता है। उसी में आ जाएगा। हाँ, कोई उसका भी कोई अलग से कोई पैसा नहीं है। हाँ। वो उसी में आ जाएगा और उससे वो अप्लाई कर सकेंगे और थोड़े दिन बाद उन्हें वो मिल जाएगा। तो बास घाट में किस तरह की व्यवस्था है, चलिए उसका नज़ारा भी देख लेते हैं। और हमारे साथ यहाँ पर अतुल जी हैं। अतुल जी, ये हम देख पा रहे हैं विद्युत शवदाह, यहाँ पर किस तरह से क्रिमिनेशन होता है? तो ये जो है वो इलेक्ट्रिक फर्नेस है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है पूरा। हाँ। और यहाँ पे करीब 1 घंटे में बिना कोई लकड़ी के हाँ। पूरा जो शव है उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। हाँ। और यहाँ पे हमने एक ऐसी फैसिलिटी लगा रखी है जिससे पानी जो है वो स्प्रिंकल होता रहता है, जिससे पोल्यूशन जो है वो बहुत कम होता है। और आप देखेंगे कि वो धुआं जो है वो एकदम वाइट सा निकलेगा। तो जनरली जो भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो सारे उन शावर की वजह से, वो पानी की वजह से सेटल हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं समझ में आता है कि जब आप इलेक्ट्रिक रूप से जो है अंतिम संस्कार करते हैं तो वो सही होता है या नहीं होता है। अस्थियां मिल जाती हैं इसमें? हाँ, अस्थियां मिल जाती है। चलिए और आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर काफी सारे जो है भवन बने हुए हैं और उन भवनों के अंदर कोई ना कोई व्यवस्था जरूर दी गई है। लकड़ी शवदाह जो है काफी व्यवस्थित रूप से बनाए गए हैं, डिजाइन किए गए हैं। आसपास आप देखेंगे कि यहाँ पर ग्रीनरी भी अच्छी खासी है, पेड़ पौधे लगाए गए हैं और एक बेंच भी बनाई गई है ताकि यहाँ पर परिजन जो है आराम से बैठ सके। तो बैठने की भी समुचित व्यवस्था है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर कुल मिलाकर जितने भी व्यवस्था दी गई है उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है वो है कि यहाँ पर परिजनों को किसी भी चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, खुद से नहीं लगना पड़ेगा। यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ के जो सेवादार हैं, पूरी प्रक्रिया को खुद से ही करेंगे। और इसीलिए हमने पाया अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में कि यहाँ चीज़ें काफ़ी अलग है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं, जो कुछ लोग आए हुए हैं अंतिम संस्कार के लिए, अपने परिजन के लिए। चलिए उनसे थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि जो कुछ सेवादार यहाँ के बता रहे हैं, ईशा फाउंडेशन की तरफ से जो बातें बताई जा रही हैं उनमें सच्चाई कितनी है। आप लोग परिजन हैं, अंतिम संस्कार के लिए आए हैं या बस हम आपसे इतना जानना चाह रहे थे, यहाँ आकर आप लोगों को कोई परेशानी हुई, कोई दिक्कत हुई? नहीं, कोई परेशानी अभी थोड़ा बहुत परेशानी तो है। हाँ। क्योंकि यहाँ पानी उनी का भी व्यवस्था नहीं है। पैसे वगैरह का कोई दिक्कत हुआ? पैसा तो लगता ही हर जगह लगता है। यहाँ और जगहों के अलावा बनिस्पत यहाँ थोड़ा कम लगा है। बाकी जगह से कम पैसा लगा है आप कह रहे हैं? बाकी जगह से कम लगा है, जो ऐसे है घाट उससे कम लगा है। बाकी जगह कितना लगभग लग जाता है? गुलबी घाट है, फतुहा है, इस में ज्यादा चार्ज लगता है। कितना लगभग अंदाजन बता सकते हैं? 10-12 हजार खर्च हो जाता है बाहर अगर कराते हैं तो। इधर कितना लगभग हो गया? यहाँ भी 9-10 हजार लग जाता है करीब। करीब। लेकिन यहाँ फिक्स है,
वहाँ तो और लूटने का भी काम करता है। लेता है। हाँ, वो मतलब किसी न किसी उपक्रम करके पैसा कमा लेता है। बाहर जो शमशान घाट है वहाँ लूट मचा के करता लूट कहिए या कोई इच्छा से देता है, वो लूट नहीं कर सकते, इच्छा से भी दे देता है। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या हुआ? पप्पू प्रभाकर। पप्पू जी। हाँ पप्पू जी, बहुत सारे लोग यहाँ को लेकर जो है अच्छी बातें भी कह रहे हैं और कुछ लोगों की परेशानियां भी हैं। पहले ये बताइए कभी आपने इस तरह का शमशान घाट देखा है अपने नहीं, जीवन अभी तो में? नहीं देखा। हाँ? अभी तक तो नहीं देखा, ये पहला बार है। हाँ पहला बार। हम आज पहला बार यहाँ आए हैं। इससे पहले भी पुराने वाले घाट पर हम जा चुके हैं, हाँ। लेकिन ये इतना बढ़िया व्यवस्था वाला आज पहला घाट देख रहे हैं। हाँ, कभी सोचा था कि किसी की अंतिम यात्रा, शव यात्रा इतनी शांति पूर्वक या इतनी सुरक्षित हो सकती है? नहीं, मतलब नहीं नहीं, उसका ऐसा नहीं। नहीं है। नहीं। क्या यहाँ पर आपको अच्छा लगा? मतलब अच्छा लगा, विधि व्यवस्था ठीक है, सब चीज का रेट फिक्स है, न कम न ज्यादा मोल मोल करने का झंझट नहीं है। जो भी रेट, जिस चीज का भी रेट तय है उतना दीजिए, काम कीजिए। तो बाहर जो रेट है वही रेट लगभग है? लगभग वही नहीं, अंतर हो जाता है। हाँ। हर घाट पर जाइएगा तो कुछ न कुछ डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा। हाँ। ऐसा नहीं कि सब जगह का एक ही रेट है, ऐसा नहीं। तो बाहर से कम है कि ज्यादा है? वहाँ से तो कम है। कम है। हाँ, बाहर के जो और घाट है उनसे कम है? कम है। कम है। अब जैसे गुलबी घाट जाते हैं, हाँ। डोम राजा के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत मोल मोल करना पड़ता है, बहुत पैरवी करना, खुशामद करना पड़ता है। ऐसा है? ऐसा यहाँ फिक्स है, अच्छा। 500 रुपया दीजिए, अपना काम कीजिए, उसके बाद कुछ नहीं। किच नहीं? किच नहीं, कोई खुशामद नहीं, कोई हाथ पैर जोड़ने पकड़ने की जरूरत नहीं है। ये फिक्स रेट है, फिक्स रेट में फीस सब फिक्स होगी। फिक्स। लकड़ी का रेट फिक्स है, लकड़ी का रेट भी फिक्स है, सब चीज का फिक्स है। रजिस्ट्रेशन होता है तो उसका भी फिक्स है। रजिस्ट्रेशन में अब जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र इन लोग को बना के देना है, जिस दिन बुलाएंगे आके हम ले जाएंगे। हमको नगर निगम में दौड़ धूप नहीं करना है। हाँ। इस तरह का तो सुविधा हुआ ना। अच्छा बाबा, आप आए कहाँ से? हम तो आए हैं गांधीनगर से। गांधीनगर से? महात्मा गांधी नगर, कांटी फैक्ट्री रोड। नाम क्या हुआ आपका? पप्पू प्रभाकर। पप्पू प्रभाकर जी। तो देखिए यहाँ पे पप्पू प्रभाकर, देखिए एक आप लोग काफी चर्चा कर रहे हैं। चाचा थोड़ा हमसे भी बतिया लीजिए, आप लोग काफी बात कर रहे हैं। देखिए आप लोग के चेहरे में जो मुस्कान है, ये लग रहा है कि मतलब ऐसी जगह आके इंसान बहुत टेंशन में आ जाता है, घबराहट में रहता है कि कितना रेट लगेगा। यहाँ क्या माहौल दिखा आप लोगों को? यहाँ माहौल हम बिल्कुल मैडम, हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? कोई चीज की दिक्कत नहीं हुआ। हाँ। यहाँ बहुत सुविधा है, पैसा जो भी लगा ठीक लगेगा, कोई नाजायज नहीं लगा यहाँ। ज्यादा तो नहीं ले रहे? नहीं, कुछ ज्यादा वक्त तो नहीं रहे? नहीं, हमको कुछ नहीं फर्क पड़ा। बाकी हमको यहाँ बहुत चीज का सुविधा मिला। हम लोग को लास्ट वोटिंग हमको छुए नहीं दिया, ना कुछ करना पड़ा, टोटल वही लोग किया। वही क्या? बिल्कुल। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग पटना लोहानीपुर सर, कदम कुआं। कदम कुआं। हाँ अच्छा। जी। पहले जैसे आप लोगों के तो परिजन और खानदानी चल रहा हम लोग का। तो पहले कहाँ जाते थे? पहले ही बांसेघाट में खानदानी है। तो पहले ही जब ये पुराना बांस घाट था वहाँ तब दिक्कत होता था? तब मतलब दिक्कत तो होता तो बांसघाट में जा पड़ता था, 4 किलोमीटर अंदर जाते थे जलाने के लिए। नहीं, दिक्कत तो ये था। अब थोड़ा बन गया तो थोड़ा सुविधा हो गया है। बनने से सुविधा हुआ है। सुविधा हुआ, बहुत सुविधा हुआ, बैठने का है, सब चीज का है। हाँ, और लोगों से पूछ लेते। बाबा कहाँ के हैं आप? कहाँ से आए हैं? हम भी पटना के। आप सब साथ में हैं क्या? हाँ, सब सब परिजन है क्या? अच्छा, सब परिवार है या आए हैं? अच्छा। तो बांस घाट की ग्राउंड रिपोर्ट करके ये समझ में आया है कि वाकई में बांस घाट जैसे और भी घाट बिहार सरकार को, सम्राट चौधरी सरकार को बनाने चाहिए। आप किसी को भी ये लीज पर दे, लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था कम शुल्क में, जो अभी फिलहाल शुल्क रखा गया है ये बाहर के शुल्क के लगभग उतने में ही है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और ऐसे में ये समझ में आता है कि ये व्यवस्था आगे भी बरकरार रखनी चाहिए। ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।